नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में 99% लोग सिर्फ गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर आना और फिर वही मोबाइल स्क्रीन देखते हुए सो जाना, एक अंतहीन लोग। लेकिन उसी दुनिया में 1% लोग ऐसे भी हैं जो इतिहास रच देते हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही शरीर है, वही दिमाग। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जी हाँ, आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम। आज सम्राट डिकोड के इस खास एपिसोड में हम किसी बाहरी दुश्मन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस युद्ध की जो आपके कानों के बीच चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा और उसके पीछे का विज्ञान समझाऊंगा, जो अगर आपने समझ लिया तो अगले 6 महीनों में आप अपनी पूरी जिंदगी को डिकोड करके दोबारा लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। समस्या की जड़, यानी समस्या है कहां? समस्या या नहीं है कि आप कमजोर हैं। समस्या यह है कि आपको प्रोग्राम किया गया है कमजोर महसूस करने के लिए। मनोविज्ञान में एक टर्म है, इसे समझने के लिए मुझे आपको रणवीर नाम की कहानी सुनानी होगी। दोस्तों, रणवीर एक साधारण लड़का था। 25 साल का एक मिडिल क्लास परिवार से। उसके सपने बड़े थे। वह एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, लेकिन असलियत क्या थी? दिन भर सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखता था और रात को खुद को कोसता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। राजवीर को लगता था कि उसके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन असल में उसका दिमाग डोपामिन का गुलाम बन चुका था। छोटी छोटी हार ने उसे यह यकीन दिला दिया था कि सफलता उसके लिए नहीं है। दोस्तों, क्या यह कहानी आपको जानी पहचानी लग रही है? हम में से अधिकतर लोग राजवीर हैं। हमें लगता है कि परिस्थितियां हमें रोक रही हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप वही हैं जो आपके विचार आपको बनाते हैं। आइए देखते हैं कि राजवीर ने इस चक्र को कैसे तोड़ा और आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं। द एक्सीडेंटल मैटर, यानी राजवीर की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी सोच की नींव हिला दी। वह पार्क में बैठा था, परेशान था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम पंडित जी था, उसके पास आए। पंडित जी कोई साधारण साधु नहीं थे। वे पूर्व में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके थे, जिन्होंने बाद में
अध्यात्म का रास्ता चुना था। राजवीर ने कहा, बाबा मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा भटक जाता है। मुझे लगता है मैं असफल हूं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम असफल नहीं हो, तुम बस सोए हो। तुम्हारा ध्यान यानी तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ है। सूरज की किरणें जब बिखरती हैं तो वे केवल उजाला देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक लेंस के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वो आग लगा सकती है। तुम्हारे मन में भी वही आग है, बस लेंस गायब है। यहां एक वैज्ञानिक तथ्य को समझते हैं। दोस्तों, साइंस कहती है कि आप अपने दिमाग को किसी भी उम्र में बदल सकते हैं। राजवीर को पहला टास्क मिला, अकेलेपन की ताकत। पंडित जी ने राजवीर को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगले 7 दिनों तक तुम किसी से फालतू बात नहीं करोगे। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई टीवी नहीं। हर रोज सुबह 1 घंटे सिर्फ अकेले बैठोगे और खुद को देखोगे। राजवीर को लगा या तो आसान है, लेकिन पहले ही दिन उसे घबराहट होने लगी। हमारा दिमाग शोर का आदी हो चुका है। जब हम शांत बैठते हैं तो हमारे अंदर के डर, इनसिक्योर सतह पर आ जाते हैं। लेकिन तीसरे दिन जादू हुआ। राजवीर ने नोटिस किया कि उसके विचारों की गति धीमी हो गई है। दोस्तों, ब्लेसियस पास्कल ने एक बार कहा था, मानवता की सारी समस्याएं इसलिए है क्योंकि इंसान एक कमरे में शांति से अकेला नहीं बैठ सकता। जब आप अकेले होते हैं तो आप रिएक्टिव नहीं क्रिएटिव बनते हैं। राजवीर को समझ आने लगा कि उसकी कमजोरी उसका आलस्य नहीं बल्कि उसका डर था। डर असफल होने का डर, डर लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, दिन का 20 मिनट निकाले जहां आप और आपके विचार अकेले हो। कोई फोन नहीं या कोई सेल्फ मीटिंग नहीं, आपकी जिंदगी बदल देगी। अपने डर को डिकोड करना। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। राजवीर ने पंडित जी से पूछा, मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं पहला कदम उठाने से डरता हूं। पंडित जी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पल गया। वह भेड़ों की तरह मैं करता था और घास खाता था। एक दिन एक असली शेर ने उसे देखा। उसने उसको पकड़ा और नदी के पास ले गया और कहा, अपना चेहरा देख, तू भेड़ नहीं शेर है। जब उस बच्चे ने दहाड़ने की कोशिश की तो पहले उसे डर लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी असली आवाज सुनी, पूरा जंगल कांप उठा। पंडित जी ने राजवीर की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा डर वह भेड़ का झुंड है,
तुम्हारी असली ताकत वह दहाड़ है जो दूसरे संकल्प बिलीफ पावर में छिपा है। यहां एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप रोज खुद को जीतते हुए देखते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS उन मौकों को ढूंढना शुरू कर देगा जो आपको जिताएंगे। राजवीर ने लिखना शुरू किया। उसने अपने लक्ष्य को कागज पर उतारा। जब आप लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को एक स्पष्ट संदेश देते हैं, संघर्ष ही रास्ता है। राजवीर ने अपना बिजनेस शुरू किया। क्या सब कुछ ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू हुई। पहले महीने उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा था ना नौकरी कर ले, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। राजवीर टूट गया। वह वापस पंडित जी के पास गया। बाबा, सब खत्म हो गया। पंडित जी ने उसे एक पत्थर और एक हथौड़ा दिया। बोले, इस पत्थर को तोड़ो। राजवीर ने 10 बार मारा, कुछ नहीं हुआ। 20 बार मारा, 50 बार मारा, पत्थर पर एक खरोच भी नहीं आई। वह थक गया। पंडित जी ने हथौड़ा लिया और एक हल्की चोट मारी। पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। पंडित जी बोले, क्या मेरी एक चोट ने पत्थर तोड़ा? नहीं, तुम्हारी 50 चोटों ने अंदर से कमजोर कर दिया था। मेरी चोट तो बस अंतिम परिणाम थी। दोस्तों, इसे कहते हैं द कंपाउंड इफेक्ट। हम अक्सर परिणाम यानी रिजल्ट को तुरंत चाहते हैं, लेकिन सफलता एक बम्बो ट्री की तरह होती है। 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही होती हैं और फिर 6 हफ्ते में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब राजवीर समझ गया था, असफलता अंत नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। उसने दोबारा काम शुरू किया। इस बार जीत के साथ, अहंकार के साथ नहीं, जीत की मानसिकता। द विनर्स माइंडसेट। दोस्तों, 1 साल बाद वही राजवीर जो कमरे में अंधेरे में बैठा रहता था, आज अपनी कंपनी का उद्घाटन कर रहा था। उसके चेहरे पर वह घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। उसने माइक पर आकर स्वामी विवेकानंद की एक बात कही, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन याद रखना, लक्ष्य कोई बाहरी चीज नहीं है। लक्ष्य है अपने आप को जीतना। राजवीर ने न सिर्फ पैसे कमाए, बल्कि अपना चरित्र कमाया। उसने सीखा सेल्फ बिलीव। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर क्यों करेगी? डिसिप्लिन। मन के गुलाम मत बनो, मन के मालिक बनो।
प्रेजेंटेशन। जब लगे कि सब खत्म हो गया, बस एक कदम और चलो। निष्कर्ष। दोस्तों, यह सवाल है कि आप अपनी कहानी की राजवीर कब बनेंगे। यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल नहीं है, यह एक कॉल टूल एक्शन है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है और वह है आपके चॉइस की शक्ति। चॉइस अभी सो जाने की या उठकर काम करने की, चॉइस डर कर भाग जाने की या डट कर सामना करने की। सम्राट डिकोड की तरफ से आपके लिए आज का होमवर्क, आज रात सोने से पहले एक डायरी लें और खुद से 3 सवाल पूछें। मैं किससे डर रहा हूं? मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आज मैंने उस लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब नहीं है तो घबराइए मत, बस कल से शुरुआत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, अपनी ताकत के निर्माता हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को जरा सा भी हवा दी है, तो इसे उस दोस्तों को शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अच्छी सोच बांटने से बढ़ती है। लाइक बटन दबाइए ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे और सम्राट डिकोड को करना ना भूलें, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम जीवन को डिकोड करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सम्राट। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई ताकत और एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।